अगर जी ये जिस तरह हमारे तीनों पैनलिस्ट ऑप्टिमिस्टिक है, एग्रीमेंट होता है, तो मिनिमम फेस सेविंग या मिनिमम पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा जावेद हुसैन साहब आपसे। आप ईरान में भी रहे, आप ईरान के लोगों को समझते भी हैं, उनकी जिस तरह उनका माइंड वर्क करता है। ईरान के लिए सर क्या है मिनिमम, और अमेरिका के लिए क्या आपके नज़दीक? मेरे हाल में ईरान को जो उन्होंने अभी तक जो उनके व्यूज आए हैं उससे लगता है कि एक तो वो चाहते हैं कि जो उनके ऊपर सीज फायर हो, और फिर यह है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट हो कि दोबारा जो अमेरिका या इसराइल उस पर दोबारा हमला ना कर सके, खास तौर पर अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, जैसे उन्होंने 2 दफ़ा पहले किया है कि पिछले साल जो है वो जी। जून में मुज़ाकरात हो रहे थे तो इसराइल ने और फिर अमेरिका ने उन पर हमला कर दिया, और फिर इस साल भी फरवरी में मुज़ाकरात जनीवा में हो रहे थे और पेशरफ्त की खबरें भी आ रही थी, और फिर अचानक अमेरिका ने हमला कर दिया। तो वो उसकी कुछ चाहती ऐसी हो कि दोबारा अमेरिका अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो वो इस किस्म की हरकत ना करे। तीसरी वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो मामला को हल किया जाए, ठीक है। और एक जो उनकी मिनिमम एक है अंडरस्टैंडिंग, वो ये कहते हैं कि हम यूरे यानी ईरान का जो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, खासतौर पर जो उनकी यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेबिलिटी है, उस पर तो वो पाबंदियां कबूल करने के लिए तैयार हैं, और पहले भी देखिए 2015 में सिविल जो प्रोग्राम में ना कि एग्रीमेंट हुआ था वो भी किया था, लेकिन वो मिसाइल की जो उनकी कैपेबिलिटी है या उनके जो तल्लकात हैं ठीक, मुख्तलिफ ग्रुप से, जिनको रेजिस्टेंस ग्रुप वो कहती हैं उन मिडल पे ईस्ट में, पाबंदियां लगाई जाए, वो वो उसको सपोर्ट पे। कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल और ठीक। जब अमेरिका की जो ख्वाहिश है और ये तो जो डिमांड्स हैं वो ये है कि ईरान की जो यानी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे तो पाबंदियां लगनी ही लगनी है, वो उसके लिए तो है ही, लेकिन वो कहते हैं कि मिसाइल की जो डेवलपमेंट है उस पर भी पाबंदियां लगें। फिर ईरान जो है अपने जो प्रॉक्सिस को। हूती और हिजबुल्लाह और हमास इस किस्म के ठीक है। ग्रुप्स हैं उनसे भी तल्लकात को ख़त्म करे, ताकि बेसिकली वो चाहते हैं कि ईरान को इस तरह से डिसआर्म कर दिया जाए कि वो फिर अमेरिकन जो अज़ाइम हैं इस खत्े में, और इनडायरेक्टली जो इसराइल के अज़ाइम हैं, उनके लिए को वो रुकावट ना बने। हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो अमेरिका और इसराइल जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे अमेरिका के भी स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं और इसराइल के भी। बिल्कुल ठीक है सर। अमेरिका का सबसे बड़ा, सॉरी मैं जी 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 बिजी हूँ। बताइए। जी जी बताइए। मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक गोल है कि वो मिडल ईस्ट में अपनी जो बालादस्ती या हेजमनी को मेंटेन करना चाहता है। और दूसरा वो वहाँ के जो ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं, जो दुनिया के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं इस खत्े में, उनके ऊपर अपनी एक लिहाज से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल को मेंटेन करना चाहता है। और वो समझता है कि जो ईरान है इन इन स्ट्रेटजिक गोल्स को अचीव करने में या उनको मेंटेन करने में वो एक बहुत बड़ी रुकावट है। ठीक जहाँ है। तक इसराइल है, वो इसराइल का इन दोनों चीज़ों के तो लिए वो अमेरिका के साथ है, लेकिन उसका एक अपना भी एजेंडा है, वो ये है ग्रेटर इसराइल। और ठीक। अमेरिका जो है वो ग्रेटर इसराइल के जो को ऐसी हिमायत की तो उन्होंने ऐसा इजहार नहीं किया, इनडायरेक्टली वो एट लॉबीज लेवल हो सकता है सपोर्ट हो, लेकिन अमेरिका इसराइल को अपनी मिलिट्री आउटपोस्ट की तौर पे इस्तेमाल करता है मिडल ईस्ट में, जब उनको हमले करने होते हैं या एक्शन लेता होना होते हैं काइनेटिक किस्म के, तो उसमें एक लिहाज से उनको एक बहुत बड़ी उनकी प्रेजेंस है इनडायरेक्ट बन जाती है मिडल ईस्ट में। तो ये चीजें हैं जिनको हमने मद्देनजर सर रखना है आपका कि पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन इसमें सबसे अहम सवाल डॉक्टर जमील और साहब एक ये। एक एक चीज मुझे अर्ज करने दें, जी और जावेद कि साहब। आपने कहा था कि एग्रीमेंट की क्या उसमें गारंटर जितने हो जाए तो फिर क्या होगा। हमें याद रखना चाहिए कि 2015 में जो आई ये सॉरी ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ था, तो उसकी भी गारंटीज दी गई थी, उसमें बड़ी बड़ी पावर्स नहीं नहीं, उसको मैंने ये साइन नहीं कहा किया था उस था। फिर एग्रीमेंट का उस क्या होगा। मैंने कहा एक ऐसा तो एग्रीमेंट जो आप तीनों फरमा रहे हैं जिसके बाद दुनिया जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, पावर बैलेंस ऑफ पावर के तनाजुर में, और अमेरिका सिर्फ ओनली सुपर पावर ही वो रह जाएगा। उस वक्त भी जो साइन हुआ था तो दुनिया को 2 हिस्सों में तक डिवाइड नहीं हुई थी। एग्रीमेंट वाज टेकन टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने उसको किया था। ये अलग बात है कि 3 साल के सर बाद सिक्योरिटी ट्रम्प साहब काउंसिल ने की क्या आके वैल्यू उस है? एग्रीमेंट से ठीक विड्रॉ है, कर लिया। सिक्योरिटी काउंसिल की क्या वैल्यू है? सिक्योरिटी काउंसिल तो बस वैसे ही है। सिक्योरिटी काउंसिल की उतनी वैल्यू है जितना अगर किसी मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए तो सिविलियन अदालत की जो वैल्यू होती है वो सिक्योरिटी काउंसिल की ओवरऑल जनरली वैल्यू होती आप है। जी। वो ठीक आपकी बात है कि आजकल चूंकि क्योंकि यूएन की अमेरिका सर, यूएन अंडर की ट्रम्प, अपनी फोर्स तो कोई नहीं है ना इंडिपेंडेंटली, वो तो इन मुल्कों की फोर्स के ऊपर चलता ही है ना। तो बहरहाल मैं उससे आगे देखें हम जाएंगे। ये मौजू बहुत। मैंने एक वो चीज जस्ट टू एम्फसाइज, यूएन की जो है वो आपके पास ठीक है, उनके पास फोर्स नहीं है,
लेकिन यूएन उतनी इफेक्टिव है जितने उसके मेंबर कंट्री उसको इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। और सर आजकल अमेरिका के पीछे हट हालात जाए में तो जब यूएन वैसे कहीं स्टैंड नहीं करती। नहीं, बहरहाल तो वो अगर अब यूएन यानी यूएस जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो यूएन तो वैसे ही कमजोर हो जी चुकी है और बिल्कुल, मैं होती सर यही जाएगी। कह रहा था। तो सर इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल को तो छोड़ ही दें आप, वो तो फजूल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जमील साहब, मुझे सर ये बताइए कि ये सारी सिचुएशन में होता ये है कि जब एक एग्रीमेंट होने जा रहा होता है, या तो दोनों कंट्रीज बराबर के लेवल पे होती हैं या एक कंट्री जीती हुई होती है। फिर ऑब्वियसली जब हमने तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस में भी देखा कि जब वो जीते हुए थे तो उन्होंने जर्मनी को तहतेक कर दिया, एग्रीमेंट उनको मानना पड़ा। यहां पर अभी ये डिसाइड हो गया कि जब ये एग्रीमेंट होने जा रहा है कौन जीता हुआ है, और अगर दोनों जीते हुए हैं अपनी अपनी जगह पे, तो दोनों के पास अगर लिवरेज है इसका एग्रीमेंट को अपने हिसाब से करने का, तो फिर जहां पर डिस्प्यूट पॉइंट्स आएंगे तो वो किस तरह हल होंगे। और अगर एक पार्टी जीती हुई है और दूसरी हारी हुई है, तो फिर वो पार्टी कौन सी है, तो उसके पॉइंट्स प्रिवेल कर जाएंगे, और दूसरी कितनी की हारी हुई है जो हर सूरत में उन एग्रीमेंट पे आना चाहती है और वो मान लेगी सारे पॉइंट्स। अभी तो यही पता नहीं चल रहा। जी हाँ, दुनिया में इस वक्त जो दुनिया जिस तरीके से चल रही है उसको अगर चंद लफ्ज़ों में बताया जाए तो माइट इज़ राइट। और इसको जॉन मीरशाइमर जो बहुत अच्छे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और प्रोफेसर हैं शिकागो में, और इसी तरह जेफरी सैच, वो कहते हैं, वो बताते हैं कि इस वक्त दुनिया देयर इज़ नो हायर पावर दैन द पावर ऑफ द कंट्री बाय इटसेल्फ। इसमें अमेरिका की इस वक्त 1.6 ट्रिलियन की, पहले 900 बिलियन डॉलर की थी अस्करी कुव्वत जो बजट था उनका, अब डोनाल्ड ट्रंप ने 600 से ज़्यादा दोबारा बढ़ा दिया है। ये मानने की बात है कि अमेरिका इस वक्त भी दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत है, 800 मिलिट्री बेसेस भी हैं उसके। जी। और उस लिहाज से वो उसको वो अपनी बात रहा। सवाल कि ये एग्रीमेंट जब तक अमेरिका खुद इस पे दस्तखत नहीं करेगा तो ये एग्रीमेंट तो नहीं हो सकता। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका जो चाहता है, लेट्स सपोज मैं पुट इट दिस वे, आपसे आर्गुमेंट करने के लिए, अमेरिका चाहता है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज पे ईरान की इजारादारी खत्म की जाए, ईरान चाहता है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर उसका लीगल राइट तस्लीम किया जाए। इसी के ऊपर किस तरह एग्रीमेंट होगा? चले सारी बात छोड़े, आप इस पे बताएं। जी देखिए, हम इसको दो कंपोनेंट में कर लेते हैं तो ज़्यादा आपके नाजरीन के लिए बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। पहला कंपोनेंट ये है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, जो इस वक्त हम आर्गूमेंट डिस्कस कर रहे हैं कि उससे महसूस होता है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर रहा ही नहीं, यूनाइटेड नेशन का चार्टर ख़त्म हो गया। तो ऐसी बात नहीं है, अभी है उसके, अभी कुछ अरसा है उसको ख़त्म होने में। फिर तो जाहिर है कि फिर दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, उसमें बड़ी टूट फूट होगी। लेकिन इस वक्त तक के मुताबिक आप कह रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मस में जब सिक्योरिटी काउंसिल का चैप्टर 6 के तहत रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो वो तमाम जो P5 कंट्रीज़ हैं, अगर यूनानिमस होता है तो दे बिकम द स्टेक होल्डर। उसके बावजूद अगर अमेरिका अपनी अस्करी कुव्वत दिखाते हुए वो करता है, मैंने आपको चंद लम्हे पहले बताया कि इस वक्त दुनिया बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। जो इस वक्त स्पेस वेपनाइजेशन में चाइना और रशिया हैं वो कई एतबार से सबकत ले जा चुके हैं। दुनिया की अगली जितनी भी जंगें होंगी उसमें वो मुल्क या वो ताकत जिसकी कि स्पेस वेपनाइजेशन में ज़्यादा सबकत होगी वही आगे बढ़ सकेगा। सर आपका पॉइंट आ गया। तो खैर ये दूसरी तरफ से चली जाएगी बात। ठीक है। बात लेकिन इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान जिस जगह इन्वॉल्व हुआ है, ये 15 पॉइंट मेरे जहन में हैं और 5 पॉइंट ईरान के भी मेरे जहन में हैं। ये तो मैक्सिमल जो पोजीशन है उस हिसाब से रखा गया है। पाकिस्तान और ये 4 ममालिक और इस वक्त चाइना में ये तमाम मिलकर मकसद यही है कि जो इशारे हमने अभी डिस्कस किया कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने 95% उनकी नेवी ख़त्म कर दी, एयरफोर्स ख़त्म कर दिया, मिलिट्री ख़त्म कर दी। आज पीट हेक्सेट भी यही कह रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि हम तो जंग जीत चुके हैं। तो मतलब ये है कि उनको भी फेस सेविंग चाहिए। ईरान जाहिर है एक इंडेफिनिट वार के लिए, अपनी बका के लिए तो लड़ रहा है, लेकिन ईरान तो नहीं चाहेगा कि बिल्कुल अपने आप को नीस्तो नाबूद करा ले। जिस हिसाब से तकरीबन 1100 के करीब जो वहाँ 600 साटीज और 1100 निशानों को उन्होंने किया है अपने जहाज़ों से। तो आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो तेहरान में ब्लैकआउट हुआ है, आखिरी अभी उन्होंने मारा है उस पर बम पावर प्लांट पर। तो ये ईरान भी चाहेगा। बिल्कुल सर, ठीक है, आप कह रहे हैं ईरान के भी, आपका पॉइंट आ गया सर, आ गया।